अब हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि 8.3 जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है उन सब में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और हमने उनका सॉल्यूशन सेट निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मेथड। तो मैं उसमें से कोई एक सॉल्व कर दूंगा और वो जो मेथड या टेक्निक हम डिस्कस करेंगे वही टेक्निक या मेथड या वही तरीका आप अप्लाई करके बाकी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 जो पहली इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और जो एक और इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू माइनस वाई, इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें इनका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। जो पहली लीनियर इक्वेशन है उसका अलग से लाइन ड्रा करेंगे और जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसकी भी लाइन ड्रा करेंगे। पेपर ग्राफ पर एक ही होगा लेकिन दोनों को हम सेपरेटली ड्रा करेंगे, पर जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, जहां पर वो काटेंगे दूसरे को, जहां पर वो कट करेंगी वही हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। तो पहले जो पहली इक्वेशन है उसको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसको ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर उनके निकाल लिए जाए, फॉर एग्जांपल इस पहली इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकाल लिया जाए और y इंटरसेप्ट निकाल लिया जाए तो तब भी हम उसको ड्रा कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 0 इन 1 में जो x है वो 0 कर दें। 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। सो जो a पॉइंट हमारे पास होगा 0 एंड 1 होगा। आल्सो पुट y इक्वल टू 0 इन 1, y 0 1 पुट कर दें तो 1 के अंदर 2 इंटू एक्स तो रहेगा, प्लस y की जगह 0 हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x आ जाएगा 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो b पॉइंट है हमारे पास 1/2 और ये 0 आ गया। तो ये आपने इक्वेशन नंबर 1 के लिहाज से जो पहली लीनियर इक्वेशन थी उसके लिहाज से अपना काम आपने डन कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे काम करेंगे। स्टेप 2 देखें, इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर तो होता y इक्वल टू एक्स फिर वो इक्वेशन होती जो कि पास करती है थ्रू ओरिजिन और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ये वाली जो इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एक्स ये भी ओरिजिन से पास करती है, बट ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बट हमें कुछ पॉइंट्स भी चाहिए होंगे तो इसके अंदर हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो मेरे पास y की जो वैल्यू है माइनस 0, इसका मतलब ये होगा 0 ही हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट होगा 0, 0। जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा माइनस 1 तो y की वैल्यू आएगी माइनस टाइम ऑफ माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1। पॉइंट क्या आ जाएगा माइनस 1 एंड प्लस 1। x की वैल्यू पुट करूंगा प्लस 1 तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम ऑफ प्लस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ जब x प्लस 1 होगा तो y हमारे पास माइनस 1 आएगा। जब x हमारे पास माइनस 2 होगा तो y होगा माइनस टाइम ऑफ माइनस 2 यानी प्लस 2। तो इसका मतलब ये होगा x अगर माइनस 2 है y प्लस 2 आ गया, और अगर x हमारे पास प्लस 2 होगा तो y आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ
+2 यानी कि -2। तो जो पॉइंट बनेगा +2 एंड -2 बनेगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास अब 5 पॉइंट्स आ गए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया, इधर हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा और ये 5वां पॉइंट। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ये देखें, स्टेप 1 के अंदर हमने 2 पॉइंट निकाले थे, एक पॉइंट बी था और एक पॉइंट ए था। हम इनको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। तो जो ब्लैक कलर में लाइन है ये शो कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक्स एक्सिस को, और जो ब्लू कलर में है वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस को शो कर रही है। ये हमारे पास ओरिजिन है। इधर हमारे पास 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अच्छा, ऊपर हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, नीचे हो गया -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब सिचुएशन ये है, ये देखें, पहला जो पॉइंट है ए में x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट है 1 है। जो ए पॉइंट होगा वो यहां लाई करेगा, ये लाई करेगा, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया। और जो बी पॉइंट होगा 1/2, ये बी पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 0 है। हम लाइन ड्रा कर लेते हैं यहां से। ये हमारे पास लाइन ड्रा हो गई। अब जो दूसरा जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये देखें, दूसरी लाइन के लिए पहला पॉइंट 0 एंड 0, इसका मतलब ये होगा कि वो जो पॉइंट होंगे वो यहां लाई करेगा, 0, 0। फिर अगला पॉइंट है -1 x का y का +1, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें, यहां पर जो सेकंड पॉइंट है ये -1 और +1 है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसको ड्रा कर लेते हैं। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1, ये रहा। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1, ये रहा। उसके बाद x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +2, एग्जैक्टली ये रहा। फिर यहां पर आ जाएगा -+2 एंड -2। तो ये जो लाइन होगी इस तरह से ड्रा होगी। ये ऐसी लाइन है जो सेकंड और फोर्थ को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब जो एग्जैक्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, अब हमने वो लोकेट करना है। वो क्या है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये वाला पॉइंट है। इसको हम रीड करेंगे कि कहां पर क्या किस तरह से है। जो पहले लीनियर इक्वेशन है हम उसको पहले लोकेट करेंगे। उसमें जो ए पॉइंट था उसके अंदर x कोऑर्डिनेट 0 था, लेकिन y की जो वैल्यू आई थी वो 1 आई थी। पहले हम a को लोकेट करेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1।
तो ये एग्जैक्टली ये जो पॉइंट लोकेट होगा ये यहां पर होगा, ये ए पॉइंट हो गया। और जो बी पॉइंट था x की वैल्यू 1/2, यानी कि ये 0 है ये 1 है, तो यहां पर 1/2 है, ये पॉइंट इधर लोकेट होगा। और जो दूसरी लाइन थी उसके पॉइंट्स पहले हम लोकेट कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट है उसका ये देखें, ये हमने फिलहाल ए और बी को लोकेट किया है, ए और बी को लोकेट किया है। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, ओरिजिन को -1 +1, अब इनको हम लोकेट करते हैं। ये रहा आपका ओरिजिन, फिर -1 और +1, फिर इधर भी -1 और +1, और फिर इधर आ जाएगा -2 और +2, इधर आ जाएगा -1 और +2। और ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन को अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे दोनों लाइनें जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो +1 है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो -1 है। यह हमारे पास a पॉइंट हमने लोकेट किया था 0 और 1, ये b पॉइंट लोकेट किया था 1/2 और 0। इसके अंदर जो स्केल हम रखा हुआ है 4 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमने ये देखा कि ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इज +1 एंड -1, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है, विच इज सॉल्यूशन सेट, यही इसका सॉल्यूशन सेट है। देखें, हमने ये था, यह हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, इसमें 2 इक्वेशंस थी, ये पहले वाली इक्वेशन थी और ये दूसरी वाली इक्वेशन थी हमारे पास। हमने पहले वाले को इसके पॉइंट्स निकाले 2, एक x इंटरसेप्ट और एक है y इंटरसेप्ट। इसके हमने 4 पॉइंट निकाल लिए। पहले वाले के ये 2 पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिया, सेकंड वाले के पॉइंट निकाल लिए, फिर इन दोनों का हमने ये ग्राफ ड्रा कर लिया। जब ग्राफ ड्रा किया तो जो पहली हमारे पास लाइन थी, जो पहली लाइन है वो ये है, ये जो रेड कलर, ये जो ग्रीन कलर में नजर आ रही है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x + y -1 = 0। और ये दूसरी हमारे पास लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली y = -x है। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये एग्जैक्टली ये है, जहां x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है। तो इस सवाल में हमने 2 लाइंस को ड्रा किया और हमने देखा कि उनका वो दोनों लाइंस एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं एक दूसरे को, यानी कि वही उनका कॉमन पॉइंट है और वही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और बेसिकली वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही उनका सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। जो मेथड्स, जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्निक्स हमने अप्लाई की हैं उनको आप यूज करके बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं उनको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। मेरा नाम असद है, मैथ्स टीचर tutoria.pk। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।